हेलो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नियंत्रण और समन्वय। ये जो चैप्टर है ये साइंस का एकदम वीवीआई चैप्टर है और इससे अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग वही क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपको 2 से 3 और जो नंबर है वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का ये है नियंत्रण एवं समन्वय। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से होने वाला है और चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला है हार्मोन स्रावित होता है। हमारे शरीर में हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्वाइटर अथवा घोंगा जो है वो किसकी कमी से पनपता है? तो वो आयोडीन की कमी से पनपता है। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है एकदम वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है तो आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। याद तो जल्दी होगा नहीं किसी से, याद हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है यार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है कि थायरोक्सिन का स्राव कहाँ से होता है? जो हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है, यानी कि उसका स्राव कहाँ से होता है? तो थायराइड ग्रंथि से होता है। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव में डायलिसिस थैली है, यानी कि मानव में वो कौन सी थैली है जिसे हम लोग डायलिसिस थैली भी कहते हैं? तो नेफ्रॉन, ऑप्शन जो ए है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग न्यूरॉन्स मत मारिएगा, न्यूरॉन्स यानी कि तंत्रिका जो तंत्र है इसमें जो कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की, उसे ही न्यूरॉन्स कहते हैं और डायलिसिस थैली को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कि भोजन को पेट में पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा और ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे भी याद जरूर कर लीजिएगा। आसान क्वेश्चन है। लिखा है कि कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है, यानी कि वो केमिकल का नाम बताना है जो फल जो बेचते हैं उनमें जो छिड़कते हैं तो फल कच्चे फल को पकाने के लिए वो कौन से केमिकल का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इथाइलिन जो है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा और ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसे भी जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है संरचना जो उद्दीपन की पाचन करती है क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा ग्रहणी। और ये जो क्वेश्चन एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है, यानी कि दोनों प्रकार की उसमें खूबियां है? तो ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अग्नाशय। ये अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्कों के दोनों ओर उपस्थित होती है, यानी कि आपको बताना है वो कौन सी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो वृक्क यानी कि जो गोले गोले से वृक्क होते हैं इनके दोनों तरफ उपस्थित रहती है? तो एड्रिनल ग्रंथि। ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, यानी कि ध्वनि ग्रहण यानी कि सुनने के लिए वो कौन सा संवेदी अंग है? तो आपको बताना है। तो श्रवण ग्राही जो है वो सुनने के लिए होती है जीवों में। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि वृक्कों के ऊपर उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी कि स्थित अंतःस्रावी कौन सी ग्रंथि है? वृक्क की, यानी कि ये दोनों वृक्कों के ऊपर जो उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी है? तो आपका अधिवृक्क हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा अधिवृक्क। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतम यानी कि अधिकतम पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं, यानी कि अधिकतर पादप नियंत्रण मतलब कि उत्पन्न होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? तो वो बढ़ते तने के ऊपरी भाग में, ये भी सही है, और बढ़ते जड़ के अग्रह भाग में, यानी कि अग्रह मतलब होता है ऊपर, यानी
तो ऊपरी भाग में। ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स दरार कहते हैं या सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन आपका में सिनेप्स रहेगा, या सिनेटिक दरार कहते हैं या सिनेप्स दरार करते हैं। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि मानव मस्तिष्क उत्तरदायी है, सोचने के लिए है, हृदय स्पंदन यानी कि दिल को धड़काने के लिए है, और शरीर की संतुलन बनाए के रखने के लिए भी है। उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि बहुकोशिकीय जीव में निम्नलिखित में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? यानी कि समन्वय जो होता है वो कौन से प्रकार के पाया जाता है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा बी और ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि रासायनिक और तंत्रिका दोनों पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये एकदम वीवीआई भी क्वेश्चन है और एकदम भारी भी, तो इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो ये 3 प्रकार के होती हैं। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, साथ में ये वीवीआई क्वेश्चन भी है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है, और अगले वीडियो में फिर से हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन के साथ आपके पास उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।